बिलावल जो है वो सिर्फ शेर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अगर शेर को नहीं बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? कभी बैंगन को बनाएंगे, कभी चिमटे को बनाएंगे, कभी ढोल को बनाएंगे, मतलब किस किस को बनाएंगे? क्योंकि अब बल्ला तो रहा नहीं है। तो अगर पीटीआई को टारगेट करना है तो बहुत सारे इंतखाबी निशान हैं जिनका जिक्र उनको करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब उनको पता है कि जो इलेक्शन है ये ऑलमोस्ट एक 2 पार्टी सिस्टम की तरफ वापस जा रहा है और उनका मुकाबला नवाज शरीफ से यानी कि शेर से है। अच्छा। मैं आपको पता है इस प्रोग्राम में आपके सामने ये बात कई मरतबा कर चुका हूं कि जो प्लान बाकायदा नजर आ रहा था वो यही था कि इस मरतबा पंजाब में नवाज शरीफ साहब रेस में अकेले दौड़ेंगे और जब कोई शख्स अकेला दौड़ता है तो वो मेरे ख्याल से फर्स्ट ही आता है और तो इस बात का इम्कान होता नहीं है। तो वो राह हमवार हो चुकी है। जहां तक नवाज शरीफ साहब के पुराने केसेस थे, मुतनाज़ा केसेस, वो खत्म हो चुके हैं। फिर एक एक करके हमने देखा हर मरहले पे तहरीक इंसाफ को किस तरीके से मुश्किलात हुई और इवेंचुअली जो है उनका बल्ला ले लिया गया। हम तो ये बात कर रहे थे ना पहले से ही कि जब वो इंतखाबात में जाएंगे कैंपेन नहीं करने देंगे और उस वक्त तहरीक इंसाफ का ये सोचना था कि चलें कैंपेन नहीं भी करेंगे तो क्या हुआ, वोटर खुद निकल के वोट दे देगा। अब तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वोटर खुद निकल के किसको वोट देगा ये बाकायदा उनको कैंपेन के जरिए बताना पड़ेगा। और आज भी आप देखें पंजाब में किसी लेवल पे पीटीआई की कोई कैंपेन नहीं है। कराची में हुई, खैबर पख्तूनख्वा में फिर भी हो रही है, पंजाब की सतह पे हमें नहीं नजर आ रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अब बयानिया नवाज शरीफ साहब क्या देते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि जब आपका मुकाबला होता है और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस पंजाब में है नहीं इतनी। तो बिलावल साहब जो भी कहते हैं रहे, चंद सीटें ही मेरे ख्याल से साउथ से और शायद कुछ गुजर खान की सीट निकल आए, राजा परवेज अशरफ वाली और एक आध 2 सीटें निकल आए, लेकिन इसके अलावा सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब में उनका इतना वोट बैंक है नहीं। तो जब एक पार्टी अकेले इलेक्शन कैंपेन कर रही है और वो भी कैंपेन उस वक्त शुरू की जब सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान ले चुका था, फिर उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज किया, तो मेरे ख्याल से कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं करता कि इस वक्त वो क्या आवाम को बताएंगे। कुछ भी बता दें आवाम को, एक ही सिंबल है इस वक्त पंजाब में जो कि पॉपुलर है, नवाज शरीफ है जो कि बड़े जलसे कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पॉपुलर जलसे हो रहे हैं, बड़े जलसे हो रहे हैं। बट वो जो स्टोरी सुना रहे हैं वो वही है 2013 से 2017 हमने क्या किया। पिछला 1.5 साल जो इनकम्बेंसी का है वो उसको भुला देना चाहते हैं क्योंकि उसमें हम सबको पता है कारकर्दगी क्या रही। 2013 से जो 2017 का पाकिस्तान था वो बहुत मुख्तलिफ है आज के पाकिस्तान से। माशी तौर पर हम बहुत पीछे जा चुके हैं। 2013 में उस किस्म के मसाइल नहीं थे जो आज हैं और जो पीडीएम हुकूमत ने देखा भी है और खुद अब मुल्क को दे के भी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि बयानिया उस वक्त आप ज्यादा उस पर गेज कर सकते हैं जब कोई मुकाबला हो, क्योंकि आप जो है रिलेटिवली बात करते हैं। तो उसके लिए कोई प्लान तो बता सकते हैं? कोई जैसे बिलावल ने मैनिफेस्टो दिया, वो बता रहे हैं कि सब्सिडीज देंगे, वो एक अलग बात के काबिल अमल हो ना हो, मुस्लिम लीग नून का ऐसा कुछ सामने नहीं आया। बिल्कुल नहीं, और वो बार बार कह रहे हैं। उस दिन मैं इसाक डार साहब का भी बयान सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि जल्द जो है हमारा जब मंशूर सामने आ जाएगा फिर उसमें आप देखेंगे। लेकिन कुछ बातें जो बिलावल साहब कह रहे हैं बहुत ही पॉपुलिस्ट बातें हैं जो इंप्लीमेंट नहीं हो सकती हैं। इसाक डार साहब की क्लैरिटी अभी तक आईएमएफ पे इतनी नहीं नजर आई, शायद वो अभी भी प्लान बी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन पॉपुलिस्ट डिसीजन देंगे तो ऑब्वियसली मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा और वो इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकेंगे। वो सिर्फ आवाम को दूध झोंकने वाली बात है। लेकिन अहम बात यह है कि जो अब इलेक्शन की एक गहमा गहमी एक होनी चाहिए थी वो हमें उस तरीके से खासतौर पर पंजाब में नहीं नजर आएगी क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब और उनके साथियों ने आईन पाकिस्तान को एक तरफ रख के पीटीआई के आइन के मुताबिक फैसला दिया है और वो फैसला दिया है जो कि ईसीपी ने भी नहीं दिया था, ना ईसीपी ने दरख्वास्त की थी। ईसीपी का ये कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दुरुस्त नहीं लगाए, इस लिहाजा इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये डिक्लेरेशन दे दी है कि उन्होंने इलेक्शन ही नहीं करवाए। तो जितना ईसीपी का क्लेम था उससे ज्यादा उनको मिल गया है और एक पार्टी के जो है आइन पे फैसला किया गया है, पाकिस्तान के आइन को साइड में रख के। तो मेरे ख्याल से ये डिबेट बिल्कुल सतही रह जाएगी कि बयानिया क्या है क्या नहीं है। अच्छा, बट शहजाद, आई थिंक इलेक्शन कमीशन ने भी यही ऑब्जर्वेशन दी थी अपने फैसले के अंदर इंतखाबात से मुतालिक। बट हम बड़ा डाइग्रेस कर जाएंगे। मैं चाहूंगी कोई कानूनी माहिर जिस दिन हमारे पास हो तो हम इस चीज को मजीद बढ़ाएं। मैं बता देता हूं, आप वेरीफाई कर लें, क्योंकि जो ईसीपी का ऑर्डर था सिंबल लेने का उसमें यह कहा था कि इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं करवाए। बिल्कुल, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन होना चाहिए था वो दुरुस्त तरीके से नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि इन्होंने इलेक्शन करवाए ही नहीं है, यानी कि इलेक्शन हुए ही नहीं है। चलिए, मैं इसको थोड़ा साइड पे रखना चाहूंगी, हम बड़ा डाइग्रेस कर जाएंगे फिर। लेकिन पॉइंट नोटेड। ऑल्सो बिलावल के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो शहजाद, कहीं बिलावल कोई सरप्राइज तो नहीं दे सकते? कहीं हम बिलावल और पीपल्स पार्टी को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? क्योंकि अभी कुछ देर पहले सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे और ये कहा जा रहा है, बिलावल ने कहा है कि आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर हमारी नज़र है। जरदारी साहब इंतखाबात के बाद
मुतहरिक होंगे, एक्शन में नजर आएंगे और हमने अपनी वर्किंग पूरी कर ली है, आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हम हुकूमत बना सकते हैं और नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में हो सकते हैं? जी अलीना, जहां तक पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो की अब आप बात कर रही हैं कि उसमें अगर पीटीआई के कैंडिडेट्स आजाद हैसियत में मुंतखब होते हैं तो जरूर एक चांस होगा। पीटीआई जरदारी साहब को पता है कि कैसे जोड़ तोड़ करनी है। अभी भी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ था उसमें जरदारी साहब की कोशिशें थी जो एंड में रंग लेकर आई। आपने देखा सारे जो इलेक्टेबल्स हैं उनको सिंध हाउस में इकट्ठा किया गया था। तो अभी प्री इलेक्शन सिंध में पीपल्स पार्टी जीतेगी, बलूचिस्तान में वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं, लेकिन पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कोई वहां पे मुझे नहीं नजर आ रहा दूर दूर तक के पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि इंडिपेंडेंट्स वो बहुत सारे ले लें तो पोस्ट इलेक्शन जो है वो हुकूमत बना सकते हैं, बट अब तक वो क्लियर नहीं है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, पीटीआई में जाएंगे या उनको लगता है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत बना रहे हैं तो शायद उनकी तरफ चले जाएं।